एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 8 अक्टूबर शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बल्गिंग। तो देखो, बल्गिंग का मतलब होता है फूलना या फिर बाहर की ओर निकलना। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? क्या ऑप्शन में? स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है फूला हुआ। हैंगिंग मतलब लटकता हुआ। फिर वीपिंग का मतलब होता है रोना या आंसू बहाना। फिर है कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है तुम्हारा सिकुड़ना, यानी कि जैसे फूला हुआ होता है तो उसका जो अपोजिट होता है सिकुड़ना, यानी अंदर की तरफ सिकुड़ना। इसका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नेवर ब्लैंक एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट, यानी इससे घटिया नजारा मैंने कभी नहीं देखा। तो देखो, जब ऐसा इन्वर्जन वाला है कि पहले नेवर जैसा कुछ आ जाता है, यानी कि नेवर तुम्हारा क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पे निगेटिव एडवर्ब हुआ। तो निगेटिव एडवर्ब जैसे अगर सेंटेंस शुरू होना चालू होता है तो फिर हम आगे का जो सब्जेक्ट और वर्ब यूज होता है उसे हम इनवर्स में यूज करते हैं, यानी पहले ऑक्सिलियरी वर्ब यूज होगा उसके बाद सब्जेक्ट। तो हो जाएगा नेवर हैव आई एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट। इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Roger applied the blank in advance as he anticipated an accident, यानी उसे लगा कि एक्सीडेंट हो सकता है तो इसलिए उसने क्या दबाया, या उसने पहले क्या अप्लाई किया एडवांस में ही। तो इसमें से क्या हो सकता है? देखो, ये जो ब्रेक होता है BREAK, इसका मतलब होता है तोड़ना। फिर ब्रोक जो है ब्रेक का ही V2 है। फिर है ब्रिक। तो ये ब्रिक जो है ये मतलब एक प्रकार का जहाज होता है, इसका जो है ये कोई वर्ब नहीं है। फिर है ब्रेक। तो ब्रेक जो है, ब्रेक का मतलब होता है जो गाड़ी में जो ब्रेक होता है जिससे गति को धीमा किया जाता है या रोका जाता है, उसके लिए ये वाला स्पेलिंग होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लेंड। तो ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, ठीक। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? मिक्स। मिक्स का मतलब ये होता है मिलाना या मिश्रित करना। इसके अलावा क्या क्या है? डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, चारों दिशाओं में फैलाना या छितराना। फिर है बॉयल। बॉयल मतलब होता है उबालना। और डिवाइड का मतलब विभाजित करना। नेक्स्ट है द सेंटेंस बिलो कंटेन्स एरर। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस। योर फादर विल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। तो देखो, व्हेन यू रीच होम यानी कि जब तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे पिता जो है तुम्हारे लिए इंतजार करते रहेंगे। तो इसका क्या हो सकता है एकदम करेक्ट? तो देखो क्या हो सकता है, योर फादर वुड वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर जो है वुड का कोई सेंस ही नहीं बनता है। योर फादर वेटिंग फॉर यू यहाँ पर जो है इसे हमारा कुछ लगा नहीं है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और पहली बात, फादर जो है वो वेट करते रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर का होगा। फिर क्या है, योर फादर विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। विल बी प्लस V4 फॉर यू व्हेन यू रीच होम। तो ये एकदम करेक्ट है। फिर है योर फादर शुड वेटिंग फॉर यू। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ब्लैंक व्हेन शी फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट रैगिंग with the students union instead of the university administration, यानी कि वो क्या कर रही है? बार्किंग अप द रॉन्ग। तो देखो, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री होता है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री जो इडियम होता है उसका मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना, यानी कि एक ऐसी दिशा में प्रयास करना जिसका तुम्हें पता है कि कोई फल नहीं आने वाला है। तो उसने क्या किया कि वो जो है गलत दिशा में प्रयास कर रही है। जब उसने क्या किया कि रैगिंग के खिलाफ कंप्लेन किया, किसके पास? तो स्टूडेंट्स यूनियन के पास, यानी छात्र संघ के पास। जबकि उसे करना कहाँ चाहिए था? तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्या हो जाएगा? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। द फ्यूचर लुक्स ब्लीक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। तो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर क्या दिख रहा है? तो ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है अंधकार में दिख रहा है, यानी उसमें जो है निराशाजनक दिख रहा है। तो इसका तुम्हें सिनोनिम बताना है। क्या हो जाएगा? देखो, इसमें हो जाएगा तुम्हारा डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग का मतलब होता है निराशाजनक या फिर उदास करने वाला। तो वो लगभग जो है ब्लीक का सिनोनिम हो गया। इसके अलावा क्या है? तो एम्पल का मतलब तुम्हारा होता है बहुत अधिक मात्रा में, यानी काफी, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है। फिर है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। और फियरलेस मतलब नीडर। फिर है अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइंड पार्ट आर गिवन एज ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। द स्काई अपीयर टू बी ग्रेएस्ट आफ्टर द स्टॉर्म। तो देखो, ग्रेएस्ट यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करते हैं हम? जब कुछ लोगों से, दो से ज्यादा लोगों से, तीन या तीन से अधिक लोगों से जो है तुलना करनी है, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेएस्ट का सेंस ही नहीं बनता है। यहाँ पर सीधा हो जाएगा कि स्काई क्या हो गया? ग्रे हो गया स्टॉर्म के बाद। क्या हो जाएगा? द स्काई अपीयर टू बी ग्रे आफ्टर द स्टॉर्म।
फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लिविंग विद इन आवर इन्वायरमेंटल लिमिट्स इज वन ऑफ द सेंट्रल ब्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। तो सतत विकास के लिए क्या जरूरी है कि हम इन्वायरमेंटल लिमिट्स के अंदर ही रहे, या फिर उसके किस चीज के अंदर रहे। तो सतत विकास के क्या हो सकता है, देखो प्रिंसिपल्स यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। तो सतत विकास के सिद्धांत के अगर हम अनुकूल रहेंगे तो वो जो है इन्वायरमेंटल लिमिट्स के अंदर अगर हम रहेंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्या क्या है, इल्यूमिनेट्स। इल्यूमिनेट्स का मतलब होता है, ये इल्यूमिनेट नहीं है, इल्यूमिनेट्स है। इल्यूमिनेट्स का मतलब होता है प्रकाशित करना। फिर है एजेंसीज। एजेंसीज मतलब होता है संस्थाएं। फिर डेमोन्स्ट्रेट्स, तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्रेशियस, तो ग्रेशियस का स्पेलिंग एकदम सही है, इसका मतलब होता है विनम्र यानी फिर दयालु। फिर है स्पेक्टेकुलर। तो देखो स्पेक्टेकुलर का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। स्पेक्टेकुलर का स्पेलिंग होता है SPECTACULAR। यहाँ जो O है इसके जगह पे A आना चाहिए था। और स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है शानदार। फिर है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही। फिर रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। माई कार ब्लैंक ऑन द वे टू कॉलेज यस्टरडे। तो इसका कार कॉलेज यस्टरडे मतलब कल जो है कॉलेज जाने के रास्ते में क्या हो सकता है, तो खराब हो सकता है, यही बोलना चाह रहा होगा। तो उसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है, तो उसके लिए यूज होता है ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है V2 यूज होगा तो क्या हो जाएगा ब्रोक डाउन। इसके अलावा क्या क्या है, तो देखो ब्रोक आउट जो है, ब्रोक आउट मतलब होता है फैलना। जैसे कोई आग लग गया कहीं पे या फिर कोई युद्ध छिड़ गया तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि ब्रोक आउट। मान लो कोई युद्ध शुरू हो गया तो उसके लिए यूज करते हैं ब्रोक आउट, जो कि अचानक से शुरू होता है। फिर है ब्रोक इन। तो ब्रोक इन का मतलब होता है तोड़कर घुसना। और फिर ब्रोकअप का मतलब तुम्हें पता ही है, किसी रिलेशनशिप के समाप्त के लिए जो है ब्रोकअप यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। गुड न्यूट्रिशन इज द बेड रॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। यानी देखो पहली बात बेड रॉक का मतलब समझो। बेड रॉक का मतलब होता है जो चीज तुम्हारा एकदम एसेंशियल है, यानी कि तुम्हारा एक तरह से वो फंडामेंटल चीज है कि वो तो चाहिए ही चाहिए। तो चाइल्ड सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, गुड न्यूट्रिशन। तो इसका तुम्हें बेड रॉक एट लिखा हुआ है, इसमें गलती तुम्हारा जो है यही प्रीपोजिशन में आ रहा है, क्योंकि बेड रॉक के साथ जो लगता है वो क्या लगता है, ऑफ लगता है, किसी चीज का आधार। किसी चीज पर आधार थोड़ी होगा, किसी चीज का आधार हो जाएगा बेड रॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल, यानी तुम्हारा ऑप्शन डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। क्या है, दिस अलमीरा इज मेड अप ऑफ हेवियर मेटल। अब देखो हेवियर मेटल यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपेयर हम किसी से कर ही नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट बेस फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, द अलमीरा इज मेड अप ऑफ हेवी मटेरियल। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ठीक है, अब जो इसमें गलती है वो तुम्हें बताना है। 1 मिनट। फ्रेजल वर्ड में गलती है, इतना भी तुमको जो है बता ही दिया। तारा वॉज लेट फॉर द मीटिंग बट समहाउ मैनेज टू कैच आउट विथ एवरीथिंग शी हैड मिस्ड। देखो तो उसने जो है वो मीटिंग के लिए लेट थी, लेकिन किसी भी तरह उसने मैनेज किया कि जो भी उसका छूट गया है वो सबको वो दोबारा रिकवर कर सके, तो उसको पूरा कर सके। ठीक, तो उसके लिए जो हमारा फ्रेजल वर्ब यूज होता है वो कैच आउट नहीं होता है, बल्कि कैच अप होता है। ठीक, तो बोलते हैं ना कि तुमने फिल्मों में देखा होगा कि वी हैव सम कैचिंग अप टू डू। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास कुछ अधूरा काम है जिसे पूरा करना है, या फिर कुछ अधूरी बातें हैं जिसे पूरा करना, इसलिए हो जाएगा टू कैच अप विथ। इसका ये सेगमेंट जो है वो गलत है। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द वर्ड करेज एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क। देखो इसमें करेज का तुम्हें क्या बताना है, करेज में कौन सा तुम्हें यूज करना चाहिए इनमें से वो बताना है। तो देखो आई एम नॉट करेज, करेज क्या है, करेज तुम्हारा एक संज्ञा है, एक नाउन। यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, आई एम नॉट, तो वो अपनी विशेषता बता रहा है, तो इसके लिए हम विशेषण का यूज करेंगे। तो करेज का जब हम एडजेक्टिव यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेजियस। करेजियस यानी मैं उतना जो हूँ साहसी नहीं हूं कि ये रिस्क ले सकूं। ठीक, फिर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इंप्रूवमेंट तो नो इंप्रूवमेंट लगा दो। देखो क्या होगा, मोनिका सेड टू हर मदर दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब देखो ये तुम्हें पता है कि जब डायरेक्ट नरेशन में लिखा जाता है तो उसके लिए दैट वगैरह नहीं यूज किया जाता, डायरेक्ट मोनिका सेड टू हर मदर के बाद कॉमा फिर एपोस्ट्रोफी स्टार्ट एंड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए इसका ये जो है ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा, इससे तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे, करेक्ट हो जाएगा ये। फिर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
क्या इनकरेक्टली? देखो पहला है गुरमेट। गुरमेट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाता है, यानी पेट में, लेकिन इसकी स्पेलिंग होती है GOURMET। ये डबल आर जो आ गया, डबल आर नहीं आता, तो इसलिए इसकी ये स्पेलिंग जो है वो गलत है। फिर है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब पात्र। फिर है प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक। फिर है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब एक तरह से प्रासंगिक। नेक्स्ट है तुम्हारा इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर। प्लेइंग इन द फील्ड द यंग गेयर स्टूडेंट्स वर लाफिंग एंड गिगलिंग। देखो यहाँ पर जो गे लिखा हुआ है, ये गे का मतलब जो LGBT वाला गे आता है वो गे नहीं है। ये जो गे है इसका मतलब होता है खुश या प्रसन्न। ठीक, ये एक एडजेक्टिव वाला गे। तो क्या बोल रहा है? प्लेइंग इन द फील्ड द यंग गे। गेयर लिख दिया यहाँ पर। देखो कंपेयर तो किसी से किया नहीं जा रहा है, और वैसे भी ये जो है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा? द यंग गे स्टूडेंट्स वर लाफिंग एंड गिगलिंग, तो गे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा आई डोंट प्रीफर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई डोंट प्रीफर टू रिमेन अलोन एट होम इन द इवनिंग बिकॉज लोनलीनेस इवोक्स अ सेंस ऑफ मेलैंकोली एंड ग्रीफ विद इन मी। तो वो जो है शाम को अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि लोनलीनेस क्या वो करता है? तो मेलैंकोली। मेलैंकोली का क्या मतलब होता है? मेलैंकोली का मतलब होता है तुम्हारा उदासी, या फिर एक डिप्रेशन माहौल वाला। तो ये जो है उदासी में नहीं रहना चाह रहा। तो उदासी का एंटोनिम पूछ रहा है, तो क्या हो सकता है? तो हो जाएगा चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस का मतलब खुशी, प्रसन्नता। इसके अलावा क्या है? रेडीनेस। रेडीनेस मतलब तैयारी। शाइनेस मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं? शर्म। फिर है एब्सोल्यूटनेस, मतलब होता है पूर्णता। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उलुरू इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ एंड ऑस्ट्रेलियाज recognizable natural icon with an elliptical shape and a circumference of around 94 kilometers। तो मोनोलिथ किलोमीटर्स, इलिप्टिकल या सर्कमफेरेंस। तो देखो मोनोलिथ की स्पेलिंग एकदम सही है। मोनोलिथ का मतलब होता है एकल पत्थर, मतलब एक पत्थर पे, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जो कि एक ही पत्थर को काट के बनाए गए, तो उसको मोनोलिथ पत्थर कहते हैं, जो कि एक ही पत्थर होता है। फिर है किलोमीटर्स, मतलब किलोमीटर, और इलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार शेप। फिर है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। सर्कमफेरेंस का स्पेलिंग होता है CIRCUMFERENC। तो ये जो ए है इसके जगह पे ई आना चाहिए था। सर्कमफेरेंस मतलब होता है परिधि। अब आते हैं तुम्हारे कंप्रेहेंशन पैसेज पे। तो एक बार पैसेज पढ़ लो, फिर क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 4 5। अब तुम इतना पे ही बना लो, अब मैं बनाता हूँ। Traditional medicines make blank natural products and are of great importance। पहले में क्या आना चाहिए? देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स मेक ब्लैंक नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो मेक क्या होना चाहिए? मेक यूज्ड ऑफ, यूजेज ऑफ, यूज्ड ऑफ या यूज ऑफ। तो मेक यूज ऑफ। मेक यूज ऑफ का मतलब होता है उपयोग करना। मेक यूज ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब है, तो हो जाएगा मेक यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। फिर है इसी में से हम देखेंगे क्या है आगे। Such forms of medicines as traditional Chinese medicine, Ayurveda, Kampo traditional Korean medicine and यूनानी blank natural products। तो यूनानी क्या हो सकता है? यूनानी employees, employing, employed या employ। तो यूनानी के साथ क्या आना चाहिए यहाँ पर? देखो यूनानी के साथ तुम्हारा आ जाएगा employ। employ का मतलब क्या होता है तुम्हारा? देखो पहली बात तो तुम्हें समझो कि जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है? TCM, आयुर्वेद, कैंपो, फिर तुम्हारा ये TKM एंड यूनानी, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो इसीलिए बहुवचन हो गया, यानी कि प्लूरल। तो प्लूरल के साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा एम्प्लॉय। अगर ये सिंगल होता तब हम यूज करते एम्प्लॉयज। ठीक, और यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब होता है तुम्हारा काम में लाना या फिर उपयोग करना। नेक्स्ट है तुम्हारा नेचुरल प्रोडक्ट्स, यहीं पर से देखेंगे क्योंकि वो वाला मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उसमें जो लिखा रहा था वो सही है कि नहीं। ये कंप्रेहेंशन पैसेज जो है वो मैं एकदम देख देख के टाइप करता हूँ। नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड हैव बीन ब्लैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। हैव बीन क्या होना चाहिए? प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस या प्रैक्टिसेस। तो क्या हो सकता है? हैव बीन यूज किया, इट मींस दैट V3 यूज होगा। तो हैव बीन प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है एंड दे ब्लैंक ब्लॉसम्ड इनटू ऑर्डरली रेगुलेटेड सिस्टम्स ऑफ द मेडिसिन। तो एंड द के बाद क्या? एंड दे के बाद क्या होना चाहिए? थोड़ा हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा इसके लिए। all over the world for hundreds or even thousands of years and they blank blossomed into orderly regulated systems of medicine।
अब देखते हैं, एंड दे हैड, हैव, हैज या हैव बीन। तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले जब प्रेजेंट की बात की जा रही है, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं की जा रही है, ये तुम्हारा एक क्रिया मतलब कि एक जो चीज चलता रहता है उसकी बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, हैव, एंड दे हैव ब्लॉसम्ड इनटू ऑर्डरली रेगुलेटेड सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है तुम्हारा, इन देयर वेरियस फॉर्म्स दे मे हैव सर्टेन डिफेक्ट्स बट दे ब्लैंक स्टिल अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो दे ब्लैंक क्या हो सकता है, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, दे आर स्टिल अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इस तरह से तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।